इंदौर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। नवनिर्मित इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम भविष्य में इंदौर वासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने को तैयार। पुलिस प्रशासन का नया सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर। आज के इन्फो अनप्लग में एसपी हेडक्वार्टर आईपीएस ऑफिसर सूरज वर्मा सर से होगी इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ी अनप्लग बातें। नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग्ड। आज के इन्फो अनप्लग में बात होगी स्मार्ट सिटी इंदौर के स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम पर, और इसी स्मार्टनेस को समझने के लिए आज इंदौर टॉक की टीम आपको लेकर आ गई है इस नवनिर्मित पुलिस कंट्रोल रूम में। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आईपीएस ऑफिसर एसपी हेडक्वार्टर श्री सूरज वर्मा सर जी। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पर। थैंक यू। सबसे पहले तो सर पूरे इंदौर की तरफ से मैं बधाई प्रेषित करता हूँ इस नवनिर्मित पुलिस कंट्रोल रूम को लेके। अक्सर हमने बड़े बड़े शहरों में इस तरीके के पुलिस कंट्रोल रूम देखे हैं, आज इंदौर को ये सौगात मिली है, तो इसलिए और भी उत्सुकता पैदा हो जाती है कि आखिर ये पुलिस कंट्रोल रूम में काम कैसे होता है, कौन कौन सी मुख्य शाखाएँ हैं जो आज इस पुलिस कंट्रोल रूम का हिस्सा हैं। डेफिनेटली इंदौर को बहुत दिनों से एक आधुनिक और कटिंग एज जो बोलते हैं उस तरह के कंट्रोल रूम की ज़रूरत थी। जैसा कि सभी को मालूम है, इंदौर इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड इट इज़ डेवलपिंग एंड ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी हैं और कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, सो इट हैज़ अ वेरी फास्ट पेस, और उसके रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए वी नीडेड अ कटिंग एज कंट्रोल रूम विच कैन केटर टू इट्स डिमांड्स 24 आवर्स। सो वी आर ग्लैड कि गवर्नमेंट ने इनकी रिक्वायरमेंट को समझा है और इंदौर पुलिस को ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया, और फाइनली दिस वाज इनॉग्रेटेड लास्ट वीक। वाह, ग्रेट। 3 माले का ये पुलिस कंट्रोल रूम आज शहर के मध्य एरिया में स्थित है। ऐसे में सर कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं जो आज इसका हिस्सा हैं, क्योंकि पहले हम इन सब चीज़ों को अलग अलग एरियाज़ में देखते थे, अलग अलग जगह से ये कंट्रोल होती थी, आज ये सब एक बिल्डिंग में सीमित हो गई हैं। सही कहा आपने। जो कंट्रोल रूम का जो बेसिक प्रेमाइस यही होता है कि वो जो इट शुड बी द नर्व सेंटर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जैसे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का ये नर्व सेंटर होगा, तो जितनी भी उसकी शाखाएं हैं, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो होना है, जो पुलिस का जो मूवमेंट होता है, रिज़र्व पुलिस जो मूव करती है अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, तो उनको जो फैसिलिटीज़ रिसोर्सेज चाहिए, जो इसको हम लोग एक राइट ड्रिल इक्विपमेंट्स बोलते हैं, वो यहाँ पे लोकेटेड है। एक यहाँ पे आधुनिक BDDS टीम का पूरा सेटअप बनाया गया है, जैसे कहीं अगर कोई एक्सप्लोजिव्स की सूचना मिलती है या इस तरह की कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो वो सीधे यहीं से BDDS टीम यहाँ से मूव कर सकती है, कोई भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। उसी तरह से यहाँ पर जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये एक पूरे शहर का सर्वेलेंस सिस्टम है जिसमें लगभग 600 कैमरों का अभी नेटवर्क है। एग्जिस्टिंग अभी कैपेसिटी जो है उसका पूरा फीड यहाँ पे आता है, और लाइव भी आप देख सकते हैं, और इसका जो 30 से 60 दिन का इसका स्टोरेज अभी हमारे डेटा सेंटर में भी उपलब्ध रहता है कि अगर कोई घटना होती है उसको आप पुराने टाइम में जाकर देखना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। इसी प्रकार से जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिलेटेड जो टेक्निकल सर्विसेज होती हैं, जो फोटोग्राफी सेक्शन है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी सेक्शन है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेक्शन है, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है कि क्राइम जब कोई होता है तो इमीडिएटली आपको मूव करना होता है जी। तो पुलिस स्टेशन से आपको इमीडिएट सूचना आती है, फिर आप पूरी टीम जो है, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो एक्स्ट्रा रिजर्व फोर्स भेजते हैं, अगर कोई क्राइम सिचुएशन है तो आपकी टेक्निकल टीम जाती है, तो वो यहाँ से मूव कर सकती है। कुल मिला के सर जो एक पुरानी कहावत होती थी कि घटना घट जाती थी और पुलिस जब देर से पहुंचती थी, तो मेरे ख्याल से उस खामी को या उस चीज़ की कमी को बहुत बड़े स्वरूप में मेरे ख्याल से ये नवनिर्मित पुलिस कंट्रोल रूम पूरा कर पाएगी, और शायद इंदौर की जनता को अब समय पे जो उनकी ज़रूरत है, जब पुलिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती, शायद उन तक पहुँच पाएगी। डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द सर्विस एवरी डे, और सर्विस स्टैंडर्ड्स भी जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने जब MP गवर्नमेंट ने जो डायल 100 जो प्रोजेक्ट है उसको जब लॉन्च किया था, तो उसमें हर इवेंट की स्टेटिस्टिकली भोपाल पे मॉनिटरिंग होती है कि आप इवेंट पे कितने देर में पहुँचे। और अगर आपका एवरेज टाइम मान लीजिए ऑन एवरेज 3 मिनट्स है, और वो अगर 3 मिनट्स 10 सेकेंड्स होता है, तो देन वी हैव टू आंसर कि वो 10 सेकेंड का ऑन एवरेज आपका डिले क्यों बढ़ा है। तो एट दैट लेवल now we are able to monitor because this whole system is centralized. So in this whole control room also we have a dial 100 section जहाँ पे हम लोग locally भी monitor करते हैं,
और भोपाल में एडिशनल मॉनिटरिंग होती है तो उसको भी हम लोग यहाँ से फीडबैक दे पाते हैं। तो इंदौर के पुलिसिंग सिस्टम को और अधिक नज़दीक से समझने के लिए इंदौर टॉक की टीम इस वक्त मौजूद है पुलिस कंट्रोल रूम में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आईपीएस अफसर श्री सूरज वर्मा सर। सर, अक्सर हम लोग जब बात करते हैं इमरजेंसी सर्विसेज की, लाइक जैसे डायल 100 है, चाइल्ड लाइन के नंबर्स हैं और भी जो अदर हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं जो पुलिसिंग सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जो अब कहीं ना कहीं ऑपरेट, जैसा कि आपने बताया, इस कंट्रोल रूम से होंगे। एक बहुत संक्षिप्त में इसका मैं वर्क फ्लो समझना चाहता हूँ ताकि जब कोई आम जन इमरजेंसी में जब वो नंबर डायल करता है तो उसकी जो दरखास्त होती है वो पुलिस विभाग तक कैसे पहुंचती है और फाइनली उसको कैसे उस पर वर्क किया जाता है। डायल 100 जो प्रोजेक्ट है, ऑल्दो 100 नंबर तो बहुत सालों से चल रहा है, बट मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बहुत ही सेंट्रली मॉनिटरेबल एंड जिसकी हम लोग क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं और एश्योरेंस दे सकते हैं कि हम कितने समय में पहुंचेंगे, तो उसके लिए इसको एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर पे इसको लॉन्च किया था। Okay. और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम भी मिले हैं और अभी जो होल सेटअप है कि आप 100 नंबर पे डायल करेंगे, जो कि अब 112 पे भी शिफ्ट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए प्रपोजल्स में, तो वो सीधे भोपाल को कॉल जाता है। भोपाल के पास पूरा डेटाबेस होता है, लाइव डेटाबेस होता है कि कौन सी गाड़ी डायल 100 की इमरजेंसी व्हीकल कहाँ पर है, कौन बिजी है, कौन फ्री है। दैट होल डेटाबेस इज अपडेटेड लाइव, उसको पर सेकंड वो डेटा अपडेट रहता है। तो देन दे डिसाइड कि कौन सी व्हीकल उनके लिए जो सबसे पहले पहुंच के रिस्पॉन्ड कर सकती है, एंड अकॉर्डिंगली देन दे मैसेज दैट व्हीकल हैज़ अ जीपीएस इनेबल्ड डिवाइस, और उनको जैसे ही वो फीड मिलता है दे मूव टुवर्ड्स द इवेंट लोकेशन, एंड वंस दे रीच दैट होल ट्रैक इज ऑल्सो मॉनिटर्ड थ्रू भोपाल। ऑल्सो एज यू सी जो हम लोग का यहाँ पे लोकल मॉनिटरिंग स्टेशन है, यहाँ पे भी मॉनिटर होता है, एंड देन एज सून एज द इवेंट इज रिजॉल्व उसका एक फीडबैक भी उसमें अपडेट होना होता है, एंड देन द होल इवेंट इज क्लोज्ड। अगर उसमें कोई ऐसा घटना हुई है जहाँ पे एफआईआर की ज़रूरत है तो फिर वो एफआईआर में जाता है। अगर वो कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसमें फायर सर्विस को बुलाना है या मेडिकल कंडीशन है या इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो अकॉर्डिंगली फिर उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। जैसे सर आपने बताया कि अलग अलग इमरजेंसी सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स असाइंड हैं, ऐसे में सर जैसे अगर हम आज के टाइम की बात करें तो क्राइम के भी बहुत सारी कैटेगरीज डिफाइंड हो गई हैं। आज क्राइम साइबर के रूप में भी शामिल हो गया है, एक क्रिमिनल ऑफेंसेस जो होते हैं, मॉनिटरी लेवल पे बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं। ऐसे में कई बार एक सवाल ये भी उठता है अगर आम जन किसी समस्या से उलझा हुआ है तो वो कौन सी समस्या के लिए किस पर्टिकुलर लेवल पे जाके रिपोर्ट करे, लाइक जैसे सबके लिए अलग अलग थाने भी डेवलप। आपके माध्यम से मैं ये आम जन तक वो जो इन्फॉर्मेशन है हमारी कोशिश है कि वो पहुँचे सर। आई थिंक एज अ सिटीजन आपको यही याद रखना चाहिए कि अगर आपको पुलिस रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो 100 या फिर 112 जो भी माइग्रेशन हो रहा है, दैट नंबर इज़ यूजफुल। अगर आप मेडिकल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, आपको एम्बुलेंस सर्विस चाहिए तो उसके लिए गवर्नमेंट का 108 नंबर है, एंड इवन दैट विल बी अवेलेबल ऑन 112। तो इन फ्यूचर जब आप 112 डायल करेंगे और आप बोलेंगे अगर मेरी मेडिकल कंडीशन है, इट विल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू 108। अगर आपको लगेगा कि पुलिस से रिलेटेड है तो इट विल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट पब्लिक जो डिस्ट्रेस में है उनको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये नंबर मेरे पास कहाँ से लाऊं। आप एक नंबर बस याद रखिए, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में 911 होता है, तो आपको कोई भी इमरजेंसी हो, किसी तरह की भी इमरजेंसी हो, आप बस उस नंबर को डायल करें एंड देन द बैकएंड में वो पूरी चीज़ें वो मॉनिटर हो जाएंगी। इसके अलावा जो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज हैं कि आपके पास कोई कंप्लेन है तो वो उसके लिए फिर थाना है, सीएसपी ऑफिसेज हैं, एसपी ऑफिसेज हैं, अप टू मतलब एनी लेवल आप जा सकते हैं एंड देन यू कैन लॉज अ कंप्लेंट। बट फॉर एनी इमरजेंसी सर्विसेज यू कैन जस्ट डायल 112 और 100। सर इस पुलिस कंट्रोल रूम को जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, आज इतना 3 मंजिला भवन ये निर्मित किया गया है, काफ़ी बड़ी बड़ी स्पेसेस हैं, तो इससे हम क्या समझें, मतलब आने वाले भविष्य के हिसाब से ही आज इसकी नींव रख दी गई है? डेफिनेटली कोई भी जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको फ्यूचर प्रूफ करना ज़रूरी है। तो और इंदौर जिस स्पीड से बढ़ रहा है तो जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि अगले 15-20 साल तक
जो इंदौर की जनता की रिक्वायरमेंट है, तो दैट कैन बी टैकल्ड फ्रॉम हियर. सो यू विल सी अ लॉट ऑफ डेस्क, जहाँ पे जैसे हम लोग CCTV रूम में भी गए थे, तो बहुत सारे डेस्क अभी खाली हैं, बिकॉज आज 600 कैमरे हैं, टुमारो विल गो टू 1500, टुमारो विल गो टू 2500. तो उस तरह से जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो वी शुड बी एबल टू हैंडल इट फ्रॉम हियर. तो उस विजन के साथ इसको बनाया गया है. एंड इवन दिस मीटिंग हॉल दैट वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग, ये भी 80 से 100 लोग एक साथ इस मीटिंग हॉल में बैठ सकते हैं, इवन विद सोशल डिस्टेंसिंग. सो दैट इज़ द कैपेसिटी दैट वी हैव हैड इन द विजन इटसेल्फ, और उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है. ओके सर, हमने देखा बहुत से ऐसे काउंसलिंग रूम्स भी इस पुलिस कंट्रोल रूम का हिस्सा है, उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है? हाँ, जनरली एक होता है कि पुलिस की एक इमेज होती है, इट्स अ वेरी टफ इमेज, कि मतलब वहाँ जाएंगे तो कोई ना कोई हमारे साथ मतलब या तो FIR हो जाएगी या हमें जेल में डाल देंगे, डंडा पड़ेगा. तो उस टाइप का एक मेंटल चीज़ होता है, जबकि पुलिस deals a lot in dispute resolution at a counseling type of level. Even courts have now started to move towards dispute resolution through arbitration and all that thing. So Indore chunki is a growing city, there are a lot of marital discords, there are a lot of discords between intergeneration, बच्चों और पेरेंट्स में होता है छोटी छोटी बातों को लेकर. तो उन सब में they also don't want to go through a FIR process, they don't want a crime to be registered, they have certain anguish, they have certain reservations against in the relation that can be talked upon, right. And so उसलिए हम लोगों ने एक ऐसा हाईटेक काउंसलिंग रूम बनाया है जहाँ लोगों को कंफर्टेबल फील हो. क्योंकि वी हैड काउंसलिंग रूम्स अर्लियर पुराने थानों में, तो जैसे मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग भी आते हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. तो यहाँ हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट दिया है जहाँ पे अच्छे से उसकी रूम की ब्रांडिंग भी की गई है. इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन फील गुड, एंड देन दैट इज़ ऑल्सो बेसिक प्रमाइस. जब आप काउंसलिंग के लिए आते हैं तो आपका मूड अच्छा होना चाहिए. तो वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग दैट, एंड यहाँ पे वो टेक्निकली उसका पूरा डेटाबेस रखा जाएगा कि आप कितनी बार काउंसलिंग के लिए आए, उसका रिजल्ट क्या हुआ. बाद में उसका फॉलोअप होगा 6 महीने बाद कि काउंसलिंग का रिजल्ट पॉजिटिव रहा, इज इट सस्टेनिंग, एंड ऑल दैट थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. सर एक चीज़ और देखिए, आपने कोई काउंसलिंग की जिक्र करा है. कई बार सर ऐसा होता है, लाइक जैसे आज हम दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल हम निगम की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, आज के टाइम में जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है, हर कोई अपने जो स्कीम्स हैं या अपनी पॉलिसीज़ हैं उनको पब्लिक तक पहुँचाने का माध्यम किसी न किसी तौर पर रखता है. हमने इंदौर पुलिस को इस मामले में सड़क सुरक्षा सप्ताह जो हम मनाते हैं 7 दिन का, वो साल भर में हम 1 या 2 बार जब भी हम मनाते हैं, उसके अलावा हमने कई बार ऐसा देखा है कि एक कमी रह जाती है जो जनता और पुलिसिंग के बीच में गैप क्रिएट करती है. कि आने वाले समय में हम उस गैप को कम करने के लिए कोई पर्टिकुलर कदम उठाते हुए देखेंगे इंदौर पुलिस को? हाँ, it could be a blind spot for police because we are always in the enforcement mode. तो हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर लेट्स से एजुकेशन वाला पार्ट पे फोकस नहीं कर पाते. बट जैसा हम लोगों ने ट्रैफिक में शुरू किया था EEE जो हम लोग का था कि एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इन्वायरमेंट, इमरजेंसी केयर, तो वो चीज़ हम लोग को इवन पुलिसिंग में लाने की ज़रूरत है. बट डेफिनेटली पुलिस इज़ अ वेरी बिजी ऑर्गेनाइजेशन एंड समटाइम्स वी लैक, विल ट्राई टू कैच अप, एंड थैंक्स फॉर योर फीडबैक. बिल्कुल सर, मैं ख्याल से जनता को भी इस बात का इंतज़ार रहेगा कि कब वो अपने जो पसंदीदा सोशल प्लेटफॉर्म्स रहते हैं उन पर प्रेजेंस तो है पुलिसिंग सिस्टम की, पर कितना एक्टिवली वो वहाँ पर उनको देख पाते हैं, ताकि और मेरे ख्याल से जनता और पुलिस के बीच का जो संवाद की कड़ी है वो और मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से स्थापित हो, यही कामना होगी. सर जाते जाते कोई खास संदेश इंदौर वासियों के लिए, क्योंकि वैसे भी अभी कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा शायद आपके शब्द लोगों को एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करें? I will just say that Indore has fought hard against Corona. They have come together. They have risen above all their little problems and differences. अलग अलग तरह से लोग आए हैं. किसी ने खाने के पैकेट्स बांटे हैं, किसी ने फील्ड में आके पुलिस के साथ ड्यूटी की है. तो आई विल जस्ट से कि इसी जज्बे को कायम रखें. एंड वी आर द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया. विल try to make more strides in other areas also, and will एक बार कोरोना इसको इंदौर से भगाकर हम लोग इंदौर को और ऊंचाई पे ले जाएंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो ये थे हमारे साथ में SP हेडक्वार्टर श्री सूरज वर्मा सर, जिन्होंने इस इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में हमसे जानकारी साझा करी. इसी तरह की और अनप्लग इन्फॉर्मेशन के लिए, इंदौर से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें और जुड़े रहें इंदौर टॉक से. धन्यवाद, नमस्कार.